फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रेगनेंसी का जब 8वां 9वां महीना शुरू हो जाता है, मन की एक जिज्ञासा भी बहुत ज़्यादा जानने की बढ़ जाती है कि मेरे क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि अब वेट नहीं होता। ऐसा होता है ना, थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए तो हम उसी के अकॉर्डिंग बच्चे के कपड़े ले लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग रूम डेकोरेट करवा लेंगे। बहुत सारी तैयारियां होती हैं आजकल, तो बहुत ज़्यादा जानने की जिज्ञासा फैमिली वालों को भी बढ़ जाती है और आपकी भी बढ़ जाती है। तो आपकी जिज्ञासा इस वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा जो बढ़ रही है ना, बहुत ज़्यादा उसको रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। क्योंकि आज मैं जो सिम्टम आपसे शेयर करने वाली हूँ, आपको इन सिम्टम्स को अंदाज कर इतना आइडिया लग जाएगा कि आपके घर में बेबी गर्ल आने वाली है या बेबी बॉय आने वाली है। तो वीडियो को एंजॉय लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है। क्योंकि बॉडी में इतने सारे हार्मोन्स बदलते हैं कि आप भी नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है। तो ऐसे 8 बदलाव आपको देखने को मिलेंगे प्रेगनेंसी की लास्ट तिमाही में। सबसे पहले तो 7वें महीने से आपको ये चीज़ दिखना शुरू हो जाएगी। आपके फेस पे अगर बहुत ज़्यादा ग्लो आ रहा है, पहले से आपको स्किन खिली खिली लग रही है, तो ये निशानी आपको बेबी गर्ल होने की होती है। ऐसा बोला जाता है लड़कों के कंपैरिजन लड़कियां ब्यूटी में बहुत ज़्यादा आगे होती हैं लड़कों से, इसलिए जब बेबी गर्ल होने वाली होती है तो माँ बहुत ज़्यादा खिली खिली, बहुत ज़्यादा रंग उसका साफ हो जाता है। वहीं अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा डल हो गया है, छाइयाँ, पिंपल, एक्ने हो रहे हैं, पहले से रंग काला लग रहा है, तो ये निशानी बेबी बॉय होने की मानी जाती है। ऐसा बोलते हैं ना, जब बेबी बॉय होता है तो बॉडी ना बेबी बॉय वाले हार्मोन्स रिलीज करने लग जाती है। तभी बेबी गर्ल के टाइम पे सिम्टम कुछ अलग होते हैं और बेबी बॉय के टाइम पे कुछ सिम्टम अलग होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सिम्टम की। ये सिम्टम भी आपको 7वें 8वें 9वें महीने में देखने को मिलेंगे। तो आपको ये ना एकदम से बदलाव नजर आएगा कि पहले आप बहुत ज़्यादा तीखा खा रहे थे, लेकिन टिल लास्ट में आके, लास्ट टाइमिस्टर में आके, यानी कि 7वें 8वें 9वें महीने में आपका एकदम से टेस्ट चेंज हो गया है। एकदम से आपको मीठे की क्रेविंग होने लगी है, या पहले आप मीठा खाते थे अब एकदम से आपको तीखे की क्रेविंग होने लगी है। तो ये निशानी भी बेबी बॉय की मानी जाती है। अगर आप पूरी प्रेगनेंसी में मीठा ही खा रहे हो, एंड में भी मीठा ही खा रहे हो, तो ये निशानी लड़की होने की होती है। बट एकदम से टेस्ट बदल जाना प्रेगनेंसी के लास्ट टाइमिस्टर में आके, तो ये निशानी बेबी बॉय की मानी जाती है। मेरे केस में भी ये लक्षण बिल्कुल सटीक था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि पहले मैं बहुत ज़्यादा तीखा खाती थी, एंड में आके बहुत ज़्यादा मीठा खाने लगी और मुझको बेबी बॉय हुआ। तो मेरे केस में भी लक्षण सटीक था और कई मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको बेबी बॉय हुआ है मेरे ही लक्षणों से, तो उन्होंने भी मुझे अपने सिम्टम शेयर किए हैं। तो आप बताइएगा कि आपको प्रेगनेंसी में ज़्यादा मीठा खाना पसंद है या ज़्यादा तीखा खाना पसंद है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में तीसरे लक्षण की। कौन सा वो लक्षण है जिससे आप अनुमान लगा सकते हो लड़का होगा या लड़की? पैरों में दर्द। प्रेगनेंसी में जब जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड बढ़ता है ना, खासकर 7वें 8वें 9वें महीने में, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बॉडी में वेट गेन हो जाता है। क्योंकि देखिए, बच्चा पानी की थैली में होता है, बच्चे का वेट, पानी की थैली का वेट, ओवल का वेट, और वो सब सारा वेट हमारे पैरों पर आता है, जिस करके आपके पैरों में दर्द, ऐठन, झंझनाहट, इवन रात में नस चढ़ना। जिन जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी में रात में नस चढ़ी है उनको मोस्टली बेबी बॉय हुआ है। ये देखकर आपने डरना नहीं है कि नस क्यों चढ़ जाती है बार बार। ये हार्मोन्स बैलेंस करके होता है कि हार्मोन बॉडी में बहुत सारे बदलते हैं, जिस करके आपके पैरों की नस चढ़ जाती है रात में। तो मेरे केस में भी ये लक्षण बिल्कुल सटीक था कि मेरे राइट पैर की नस बहुत चढ़ती थी। अगर आपकी भी राइट पैर की नस बहुत ज़्यादा चढ़ती है तो ये निशानी लड़का होने की होती है। वहीं अगर आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, पैरों में बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि मेरे पैर पहले कंपैरिजन बहुत ज़्यादा मोटे लग रहे हैं, हाथ पैर मोटे लग रहे हैं, तो ये निशानी बेबी गर्ल की मानी जाती है। देखिए, राइट पैर में दर्द इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लड़कों का स्थान राइट साइड होता है, लड़कियों का स्थान लेफ्ट साइड होता है। तो लेफ्ट साइड अगर आपका पैर बहुत ज़्यादा दुखता है या बहुत ज़्यादा उसमें स्वेलिंग है तो आपको लड़की होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। राइट साइड अगर आपके पैरों में दर्द है, ऐठन है, या दर्द दोनों पैर हो रहे हैं, बट नस आपकी राइट पैर की मोस्टली चढ़ती है, तो ये निशानी 100% बेबी बॉय की होती है। देखिए, इसका साइंटिफिक कोई आधार नहीं है, कहीं भी 100% लिखा नहीं हुआ कि आपको इन लक्षणों से लड़का होगा या इन लक्षणों से लड़की होगी, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबके हार्मोन्स अलग होते हैं। मेरे केस में ये लक्षण बहुत सारे सटीक हुए हैं और मुझको इन्हीं लक्षणों से बेबी बॉय हुआ है। तो मैं आपसे अपनी वीडियोस में पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि ये आपके केस में भी एकदम मैच हो। कई बार मैच नहीं भी होते हैं। तो वीडियो को सिर्फ एक फन के तौर पर लीजिएगा, अपने मन की क्यूरियोसिटी को कम करिएगा, और मेरा कोई पर्पज़ नहीं है आपसे ये वीडियो शेयर करने का। नेक्स्ट, चौथे सिम्टम की बात करते हैं। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में अगर आपके यूरिन का कलर डार्क येलो आता है तो ये निशानी भी लड़का होने की होती है। वहीं अगर आपको हल्का सा
हल्का सा पीलापन आता है तो आपको लड़की होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट इसका साइंटिफिक आधार है, अगर आप पानी की मात्रा कम पीते हो प्रेगनेंसी में तो आपको डार्क येलो कलर का ही बाथरूम आएगा। वहीं अगर आप हल्का सा, जैसे पानी आप पी रहे हो, बहुत ज़्यादा पी रहे हो, हाइड्रेट है आपकी बॉडी, तो आपको हल्का सा पीलेपन में वॉशरूम आएगा। ये डिपेंड करता है कि आप पानी कितना पी रहे हो। देखिए कई महिलाओं को थायराइड बीपी होता है तो उसकी मेडिसिन चलती है, इस करके भी कई बार यूरिन का कलर डार्क येलो होता है। बट आपकी कोई दवाई नहीं चल रही है, पानी भी अच्छे से पी रहे हो, बट फिर भी आपका डार्क येलो कलर है बाथरूम का, तो ये निशानी बेबी बॉय के टाइम पर देखी जाती है। अब बात करते हैं 5वें सिम्टम की। प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में आकर अगर आपके हाथ पैर बहुत ज़्यादा पहले से गर्म रहने लगे, मतलब टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा रहने लगा है, आपको गर्मी बहुत लग रही है, हाथ पैरों के तलवे बहुत गर्म रह रहे हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये निशानी एक लड़का होने की होती है। वहीं अगर प्रेगनेंसी के 8वें-9वें महीने में हाथ पैर ठंडे रह रहे हैं तो ये निशानी बेबी गर्ल के टाइम पर मानी जाती है। बहुत सारे केस में ये लक्षण देखे गए हैं। बेबी बॉय के टाइम पे हाथ पैर के जो हथेलियां होते हैं, तलवे होते हैं, वो गर्म रहना शुरू हो जाते हैं। तो आई होप आपके केस में भी ऐसा होता हो। मेरे केस में तो था कि मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा गर्म रहते थे, मुझे गर्मी बहुत लगती थी, पसीना बहुत आता था। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के कौन सा ऐसा छठा सिम्टम है जो कि आपको डेडिकेट करता है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है, बेबी गर्ल। अगर आपकी बॉडी के अनवांटेड हेयर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं 8वें-9वें महीने में आके, आप खुद कह रहे हो मेरे बाल सर के बहुत अच्छे हो गए हैं, भारी हो गए, लंबे हो रहे हैं, तो ये निशानी बेबी बॉय की मानी जाती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, बाल पहले से ड्राई हो गए हैं, तो ये निशानी लड़की के टाइम पर देखी जाती है। ऐसा बोला जाता है लड़के जब पेट में होते हैं मांगे तो बॉडी वैसे ही रिलीज करने लग जाती है हार्मोन्स। आपने देखा होगा महिलाओं के कंपैरिजन पुरुषों के बहुत ज़्यादा बॉडी में बाल होते हैं, इस करके जब महिला प्रेग्नेंट होती है, उसके पेट में बेबी बॉय होता है, तो महिलाओं के भी अनवांटेड हेयर बढ़ने लग जाते हैं, नाखून बढ़ने लग जाते हैं, बाल सर के बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई साइन अपनी बॉडी के 8वें महीने में देखते हो प्रेगनेंसी में, तो ये निशानी आपको बेबी बॉय की मानी जाती है। वैसे तो ये सिम्टम 7वें 8वें 9वें महीने से आपको पता लगने लग जाएंगे कि बाल मेरे भारी हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, तो आपको क्लू मिल जाएगा कि आपके घर में लड़का आने वाला है या फिर लड़की आने वाली है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में और कौन सा सिम्टम है जिससे आपको लड़की या लड़का हो सकता है। तो ये सिम्टम बहुत ज़्यादा सटीक सिम्टम है। अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है, पहले से आप मोटे लग रहे हो, हाथ पैर फूल गए हैं और आपको लगता है कि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा वेट गेन हुआ है, तो ये निशानी बेबी गर्ल के टाइम पर देखी जाती है। बेबी बॉय के टाइम पर जैसे आपकी पहले बॉडी में शेप थी वही शेप है, खाली बेबी बम्प की शेप बाहर है, यानी कि बॉडी में कोई वेट गेन ज़्यादा नहीं हुआ, खाली पेट का ही आकार बाहर है, तो ये निशानी एक लड़का होने की होती है। लड़कियों के टाइम पर माँ के जो कंधे होते हैं, कमर होते हैं, कूल्हे होते हैं, वो चौड़े हो जाते हैं, पहले से हाथ पैर पहले से भारी हो जाते हैं, मतलब आपका फेस भरमा लगने लग जाता है। तो अगर ऐसा कुछ अपनी बॉडी में आप देखते हो तो ये निशानी बेबी गर्ल की होती है। बेबी बॉय के टाइम पे आपकी बॉडी वैसी ही रहती है जैसे पहले थी प्रेगनेंसी से, खाली बेबी बम ही आपका बाहर होता है। तो ये था 7वां सिम्टम। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में आके मूवमेंट से। ऐसा बोला जाता है अगर आप लास्ट ट्राइमेस्टर में आके आपको मूवमेंट बच्चे की ज़्यादातर राइट साइड आ रही है तो आपको लड़का होने के चांसेस होते हैं, लेफ्ट साइड आ रही है तो लड़की होने के चांसेस होते हैं। ऐसा बोला जाता है प्रेगनेंसी में लड़कों, ऐसा बहुत सारी महिलाएं, दादी माँ कहती हैं कि गर्भवती महिला के पेट में अगर राइट साइड हलचल ज़्यादा आती है, राइट साइड भारीपन लगता है, राइट साइड ही नींद आती है, तो उनको लड़का होने के स्कोप होते हैं, क्योंकि लड़कों का स्थान राइट साइड होता है, लड़कियों का स्थान लेफ्ट साइड होता है। मेरे केस में भी ऐसा था, मुझे राइट साइड सोना बहुत पसंद था, मगर डॉक्टर ने बोला था लेफ्ट साइड होके सो, क्योंकि इससे बच्चे को ऑक्सीजन लेवल ठीक से पहुंचता है, बच्चा सांस अच्छे से ले सकता है और आपको भी नींद अच्छी आती है। तो आपको अगर ऐसा होता है ना मन की मैं लेफ्ट साइड ना सो राइट साइड हूँ, तो आप करवट बदल बदल के सो सकते हो, बट प्रेगनेंसी में कभी भी सीधा ना सो, क्योंकि सीधा सोओगे तो बच्चे को ऑक्सीजन लेवल ठीक से नहीं जाएगा, बच्चा सांस नहीं ले पाएगा और आप भी अनकंफर्टेबल हो जाओगे। तो बच्चे का अगर अच्छे से विकास चाहते हो तो सीधा ना सोए, लेफ्ट या राइट ऐसे कर करके करवट बदल बदल के पूरी रात आपको सोना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में आके अच्छे से नींद नहीं आती, क्योंकि पेट का आकार बहुत ज्यादा बाहर होता है। तो जब आप सोते हो तो अपने पैरों के, दोनों पैरों के बीच में एक पिल्लो लगाकर सो, ताकि आप पेट से आपको परेशानी ना हो, आपको नींद अच्छी आए। जितना अच्छे से आपको नींद आएगी बच्चे का उतना ही विकास जल्दी होगा और उतनी ही जल्दी बेबी डिलीवर होगा। तो इस बात का ध्यान रखो, जितना बच्चे का लेट विकास होगा उतनी ही लेट डिलीवरी आपकी होती है। तो अच्छे से अपना पानी पिए, अपनी डाइट अच्छे से फॉलो करो, ताकि बच्चे का अच्छे से विकास हो सके जल्दी से जल्दी। तो ये जो मैंने 8 सिम्टम आपके साथ शेयर किए हैं, ये बेबी बॉय के टाइम पर मेरे केस में थे और कई सब्सक्राइबर के साथ थे सेम ऐसे ही, और उनको बेबी बॉय हुआ है। बट ये 100% नहीं कहीं लिखा कि ये सिम्टम होगा तो लड़की होगी या ये सिम्टम होगा तो लड़का होगा, सिर्फ ये अनुमान के आधार पर वीडियो है। तो वीडियो को फन के तौर पर लीजिएगा। मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज़ मैं सिखाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। और लास्ट टाइम पे आके ना
लास्ट मंथ्स में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि क्या होगा, लड़का या लड़की। तो आपकी क्यूरियोसिटी कम करने के लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को एंजॉय लीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को गर्भवती महिलाओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनके मन की क्यूरियोसिटी भी कम हो सके, उन्हें भी पता लग सके कि उनके घर पे नन्ना मुन्ना राजकुमार आएगा या नन्ही मुन्नी लक्ष्मी माता आएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें, उससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी ना उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी और आप उस वीडियो को जल्दी से वॉच कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब पानी पीजिए क्योंकि गर्मी बहुत है, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। बाय बाय, टेक केयर।